राजनीतिक विश्लेषक बोल दो। निराला आर्टिकल 15 बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। हम आए हुए डियर वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हम कुछ भाई हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? पंचम जॉर्ज यादव। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। पंचम यादव। अच्छा, तो आज हम बिश्नोई के बारे में पूछना चाहते हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो इतना पॉपुलर हो गए हैं और इनको जाना माना पहचाना सुनते हैं कि भारत के एक डॉन है, गैंगस्टर है, तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे रीजन क्या था और ऐसा डिसीजन क्यों लिए और इतना खूंखार क्यों बने? देखिए, कोई खूंखार नहीं होता है, उसको लोग बढ़ावा देते हैं। यदि इतने बड़े गैंगस्टर बना है, इसके पीछे सबसे बड़ा साजिश सरकार का है, सरकार के हाथे है। यदि कोई दूसरे, यदि रवि बिश्नोई की जगह पर यदि कोई खान होता लगा होता तो उसके अभी तक घोषित किया जाता और पूरे नेशनल मीडिया में रात दिन इसको चर्चा किया जाता। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, इसके विषय में कोई भी जो राजनीतिज्ञ है, जो राजनेता है, कोई भी इसके विषय में बात करना नहीं चाहते, लोग डरते हैं। तो आपको ये पूछना चाहते हैं, आखिर मैटर क्या है? मैटर आखिर क्या है जो इस प्रकार से अपने लाइफ में, जीवन में ऐसा चैलेंज लिए कि वो जेल में रहने के बावजूद भी आज जो कि सिद्धि को मर्डर हुआ, तो इसके पीछे रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्यों अपने लाइफ में चैलेंज लिया? देखिए, इसके पीछे रीजन कुछ नहीं होता है। इंसान ये अपना एक चॉइस होता है कि हमें किस रास्ता पर चलना है, या रास्ता कोई गलत चुन सकता है या सही चुन सकता है। यदि उसको अच्छा लगेगा गलत ही रास्ता, तो वो अच्छा चल रहे हैं, उनके लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो स्टेप है बहुत खतरनाक स्टेप है, और यदि वो गलत कदम उठा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो सरकार को इसके विरोध में सख्त सख्त एक्शन लेनी चाहिए। यदि सरकार एक्शन नहीं ले जाता है तो ये सरकार के दुर्भाग्य है, उसकी विफलता का एक बहुत बड़ा एक कारण है। तो पूछना चाहते हैं, सुनते हैं कि किसी को भी वो धमकी दे देते हैं। आखिर ये खूंखार है तब तो धमकी दे रहे हैं। धमकी देने से क्या होगा? ठीक है, जनता को धमकी दे सकता है, लेकिन सरकार को कौन धमकी दे सकता है? क्या सरकार धमकी से डर सकता है? नहीं डर सकता। उसके सबसे पावर है। भारत का इतने डंका बजता कि विदेश की लड़ाई को शांत किया जाता है, तो एक छोटी सी गैंगस्टर को शांत नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक सपेरा यदि सांप को पकड़ता है तो कभी कभी सपेरा को भी सांप ने डस लेता है, उसी सांप से उसको मृत्यु भी हो जाता है। यदि कोई संरक्षण दिया जा रहा है किसी पार्टी के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा, तो उसके लिए भी खतरनाक साबित होगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने एक संज्ञान लिया है और साजिश रचा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को जितने से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब मानिए हमारे बिहार का पप्पू यादव के विरुद्ध में वो धमकी दिया गया है ना, ये भी हम एक भूमि से जुड़े नेतागण है। इस नेता को यदि विरोध में बातें करते हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वो कौन है? एक आम जनता हो सकता है। सरकार को क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी सरकार ने साजिश रचा है, क्योंकि अच्छा सुने थे कि लॉरेंस बिश्नोई का, जब लॉरेंस बिश्नोई, तो आपसे बात ये करना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस अंडरटेकिंग जब ले रहा था लॉरेंस बिश्नोई के, तो आखिर वहां क्यों नहीं अनुमति दिया गया? देखिए, यदि मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार यदि उसे एक्शन ले रहा था अंडर, उसे जरूर लेना चाहिए। इसमें सरकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए था। और राज्य सरकार जब ले रहा था तो उसे लेना देना चाहिए था। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए था। यदि करते हैं तो आप सभी के साथ कीजिए। किसी विशेष समुदाय के समझ कर क्यों करते हैं? किसी धर्म के लेकर क्यों करते हैं? आतंकवाद का कोई न जाति होता है न कोई धर्म होता है। दुश्मन दुश्मन होता है। जैसे जहर सल्फेस गोली होता है, यदि सल्फेस गोली किसी भी जाति खाएगा, किसी भी धर्म के लोग खाएगा, वो सब के लिए उतने ही खतरनाक साबित होता है। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत गलत कर रहा है? बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत स्टेप है। सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेनी चाहिए। ये साबरमती जेल में जब बंद है तो कुछ तो रीजन होगा। हाँ, क्यों नहीं रीजन होगा? रीजन है, कुछ गलत किया तो जेल में है। आम जनता क्यों नहीं जेल में है? जो गलत नहीं कर तो जेल में नहीं है, स्वतंत्र है। आपसे मैं पूछना चाहते मेन रीजन क्या है? आखिर उसको जेल में जाने के मेन रीजन क्या है? वो गलत किए हैं, इसीलिए जेल में ना है।
वो गलत क्या है? किस वो बहुत लोग को हत्या किया, वो हत्या करने में उनका संज्ञान है, उसका मेन भूमिका है, इसीलिए वो जेल में है। सुनते हैं कि 1998 में जब काला हिरन का मौत हुआ था उस समय सलमान खान ने 6 दिन जेल रहा था और उसी बात को लेकर उनका कहना है कि इसको क्यों नहीं सजा दिया गया, वो 6 दिन में क्यों जेल से निकल गए। अब देखिए, यदि सलमान खान को जेल से बरी किया गया, इसमें कोर्ट की संज्ञान लेना है, कोर्ट ने संज्ञान दे दिया, अपना एक बरी दे दिया, तो इसमें आम जनता क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता है। क्यों संविधान बना है, क्यों कानून बना है, क्यों जेल बना है? उसके पीछे सरकार काम करती है, कोर्ट काम करती है। जब कोर्ट ने किया तो उसमें आम जनता का इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई चाहता है क्या? और लॉरेंस बिश्नोई खुद चाहे जानेगा, उसका व्यक्तिगत चुनाव है। क्योंकि जब सालिम खान उसके पिता ने जब गया था ब्लैंक चेक लेकर तो उस समय मतलब क्यों नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो तो 5 करोड़ रुपया का तोहफा दिया जा रहा था उसमें। नहीं किया तो उसका गलती है, उसको लगा हमको नहीं लेना है, हमको स्वीकार नहीं करना, नहीं किया। आप भी है, यदि कोई व्यक्ति ने बोलता है कि आप मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, आप उसके विरुद्ध कुछ बातें कर दीजिए, कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा, ये आपका चॉइस है, आपका व्यक्तिगत चुनाव है। तो उसी तरह से वो अपने व्यक्तिगत चुनाव लिए, इसमें क्या कर सकते हैं? उनकी बहन के बारे में क्या कहना चाहिए? सुनते हैं कि आईएएस है वो, परी बिश्नोई। अरे बहन उनकी अच्छी पढ़ी लिखी है तो आईएएस कौन बनेगा? उसकी बहन बनेगी। जो पढ़ाई करता वो आईएएस बनेगा। रवि बिश्नोई ने पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए वो आईएएस नहीं बने। नहीं, वो तो सुनते एलएलबी की है। एलएलबी करने से क्या होगा? डिग्री धारी तो बहुत लोग हैं, तो क्या सब डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया? वो तो एक कागज है। मेरिट होनी चाहिए, मेरिट रहेगा तभी एक आईएएस बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है। पेपर लेने से आईएएस और साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। तो दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूं कि सचमुच में जो आज हमने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में चर्चा की है और सुनते हैं और इनके बारे में लोग बता रहे हैं कि 100% उन्होंने गलत किए। तो मैं हम बताना चाहते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, और आप लोग से हम निवेदन करना चाहते हैं और जितने भी सरकार के जो भी यहाँ ये फंडामेंटल है और जो भी साजिश रचा गया है, हम निवेदन करना चाहते हैं, गुहार करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर गलत है तो उसको गलत किया जाए, सही है तो सही किया जाए। क्योंकि इन्होंने बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज की इस प्रकार से अगर करता तो आज उसको मर्डर कर दिया जाता, लेकिन आज ये हिंदू से रिलेशन में बिलोंग करते हैं, इसी कारण से आज क्या है वो बच रहे हैं। तो कहीं न कहीं साजिश रचा गया है। तो मैं